30 जून हिमाचल प्रदेश में 17 जगह बादल फटे। 1 जुलाई हिमाचल में 11 जगह बादल फटने से तबाही। 5 जुलाई हिमाचल में 3 जगह बादल फटे। ये महज आंकड़े नहीं बल्कि ये डरावना सच है जिसने इन सुलगते सवालों को जन्म दिया कि आखिर हिमाचल प्रदेश में अचानक बादल फटने की घटनाएं क्यों बढ़ गई, क्या हुआ इस पहाड़ी राज्य को। क्योंकि इस आपदा के बाद बर्बादी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कई तरह के खतरों को समेटे हुए हैं। खतरा जानमाल के नुकसान का, खतरा पहाड़ी इलाकों पर मंडराते अस्तित्व का और खतरा कुदरत की बिगड़ती चाल का। बर्बादी की सबसे ज्यादा मार पड़ी है मंडी में, इसके बाद कुल्लू, किन्नौर और दूसरे जिलों में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। कहीं मकान खंडहर बन गए, कहीं गाड़ियां बह गईं, कहीं लोग ही लापता हो गए और भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने डर का मीटर बढ़ा दिया। ये सांझ गांव है, आपको हम तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से इस वक्त इस गांव में आपको तबाही के जो निशान है वो दिख रहे होंगे। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है, क्योंकि अगर बात करें तो इस गांव में 9 लोगों की मौत हुई है। कुछ बॉडीज जो हैं वो अभी भी मिसिंग है, जिसको ढूंढा जा रहा है। और इस गांव की आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से जब बादल फटा तो यहाँ का नजारा ऐसा नहीं था। यहाँ पर अच्छी सड़कें थी, लोगों के घर थे, लेकिन अब इन सड़कों के हाल देखिए। सड़कें जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं। पेड़ जो है वो टूटे हुए, गिरे हुए नजर आएंगे। कई सारी दीवारें जो हैं वो इस तरह से इस खंडहर में हो गई हैं और भारी नुकसान इस गांव में हुआ है। अभी भी जो अवशेष हैं आप देखिए बर्बादी के, वो आपको साफ नजर आ रहे होंगे। जैसे जैसे हम इस गांव में आगे बढ़ते केवल ये आप देखिए ये मात्र जगह बची हुई है। ये पहले एक सड़क हुआ करती थी लेकिन ये बुरी तरीके से टूट चुकी है। अभी फिलहाल गाड़ियां नहीं जा सकती इस रास्ते से, ये रास्ता बंद है। लेकिन आपको हम दिखाते हैं कई सारे घर जो हैं वो इस वक्त वहां पे टूटे हुए, गिरे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये आगे सैंज गांव में 9 लोगों की मौत हो गई है। वैसे नाला जो है बिल्कुल कम था। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद देखो कितना और पर बहुत टूट गया है। तो बादल फटने से बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। यहाँ देखो दुकानें भी थोड़ी थोड़ी बच गई, बाकी और बहुत पीछे से खेत भी गिर गए हैं, काफी हो गया। खेलने का ग्राउंड था बच्चों का। हाँ। ये पोल दिख रहा है, नीचे शमशान घाट है, सारे तबाह हो गए। यहाँ खेत थे, खलियान थे, सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ पर सड़कें इस तरह से थी क्या? नहीं ऐसी नहीं थी। यहाँ तस्वीरें जितनी विनाशकारी हैं उतनी ही ज्यादा भविष्य के लिए अलार्मिंग भी हैं, क्योंकि पानी इतनी तेजी से और बेहिसाब आता है कि रेस्क्यू करना भी मुश्किल हो जाता है। एक झटके के भीतर तबाह हो जाती हैं जिंदगियां। अथाह दर्द और अनगिनत जख्म के साथ करोड़ों का नुकसान, ये सब सोचने को मजबूर कर देता है कि आखिर ये गलती है या कुदरत के साथ गुस्ताखी। क्योंकि बादलों के बार बार और अचानक फटने को क्लाइमेट चेंज भर नहीं माना जा सकता और ये कहकर भी खारिज नहीं किया जा सकता कि हिमाचल में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसलिए बादलों के फटने की घटनाएं ज्यादा हुई। पहाड़ों की ढलान और ऊंचाई को ही सिर्फ फ्लैश फ्लड का जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। असल में हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल वैल्यू को देखते हुए भी मानवीय दखल भी इसका बड़ा कारण है। 1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 के बीच हिमाचल प्रदेश में अवैध रूप से 4,476 पेड़ काटे गए। इसी साल सामने आया कि सिरमौर में खैर के 5,000 पेड़ों को 8 महीने में काट दिया गया। ये वो मामले हैं जो सामने आ गए या फिर सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया, लेकिन पेड़ के काटे जाने के ऐसे अनगिनत मामले हैं जिनका कोई ब्यौरा नहीं। खनन हो रहा है और पानी जो ज्यादा आ रहा है, बारिश ज्यादा हो रही है, तो इस कारण में बदलाव आ रहा है। अब ये तो एनवायरनमेंट के साथ जो लोगों ने तबाही मचाई हुई है, पेड़ों के कटान हो रहा है, जैसे मतलब हर एक चीज जो कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से तो कुछ ना कुछ होना ही है। कट रहे हैं, सड़कें बन रही है ज्यादा, अपनी मर्जी से सड़कें बन रही हैं, ग्राम में पंचायत बना रहे हैं, वो रुक रही है, पेड़ निकल रहे हैं, मलबा निकल रहा है, उससे पानी रुक रहा है और फिर ज्यादा हो रहा है, बारिश भी ज्यादा हो रही है। छेड़खानी की है, जैसे जंगल जो है काटे हैं और
उसकी वजह से जब बर्फ जो है अप्रैल में जाके गिर रही है, तो मई में भी पहाड़ियों पे बर्फ गिर रही है, तो उसी के ये नतीजे हैं जो आदमी ने छेड़खानी किया ना, उसी के हमारे को उसके नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। कुल्लू की इस तस्वीर को देखिए। बादल फटने के बाद सैकड़ों टन लकड़ियां बाढ़ में बहाव के साथ बहती दिखी और फिर इसी तरह पंडोह डैम तक पहुंच गई। दावा किया जा रहा है कि करीब 1 किलोमीटर इसी तरह की चौंकाने वाली तस्वीर थी। क्या इसे महज कुदरती आपदा माना जा सकता है? सवाल कई हैं और इसीलिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साथ बादल फटने को गंभीरता से देख रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव नजर आता है और ये स्टडी हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर करनी होगी कि एक रात में तकरीबन 8 से 10 क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। 100 से ज्यादा मकान बह गए हैं और अभी तक जो है लगभग 300 से ज्यादा पशुधन जो है वो बह करके चला गया है। और मैंने लोगों की जिंदगी के बारे में, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में 30 नंबर है और कुल मिलाकर के अगर नाचन और करसोग विधानसभा जो एडजॉइनिंग क्षेत्र है हमारे, उनको मिलाकर के अगर तो ये नंबर लगभग 45 बन रहा है जो मिसिंग है, तो चिंता का विषय है स्वाभाविक रूप से। आमतौर पर बादल फटते हैं तो माना जाता है कि पहाड़ों की ऊंचाई में बादल फंस गए हैं और फिर डेंसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण तेज बारिश हुई। नतीजा भयानक बर्बादी के तौर पर सामने आता है और हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीर इसी बात की गवाही दे रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में हिमाचल प्रदेश में 65 बार बादल फटा। 2024 में यह आंकड़ा 54 का था, जबकि इस बार 30 से ज्यादा जगहों पर बादल फटने के मामले सामने आ चुके हैं। क्लाउड बर्स्ट पर आईआईटी मंडी की रिसर्च भी कहती है कि बीते 10 सालों में बादल फटने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। आंकड़ों में देखें तो 121% का इजाफा। इस बार हालात बहुत ज्यादा भयानक है क्योंकि 7 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है, यानी बादल फटने की संख्या अभी बढ़ेगी। तो बादल फटने की घटनाएं भी अब एक मानव केंद्रित त्रासदी के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं और इसके बाद जब भी बहुत सारा जल एक साथ वर्षा के रूप में बरसता है तो हम देखते हैं कि जो भी हमारे विकास में इस्तेमाल किया हुआ सामान है वो उसे और अधिक खतरनाक बना देता है। यूं तो मौसम उत्तराखंड में भी बेईमान हो रहा है। यहां भी बादल फटने की घटनाओं ने जहन में डर ला दिया है, लेकिन हालात इतने ज्यादा खराब नहीं जितने की हिमाचल प्रदेश में है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस बार मौसम के पैटर्न में जबरदस्त बदलाव आया है। बारिश की तीव्रता और अचानक बाढ़ का आना, जिसका सबसे ज्यादा असर दिखा है हिमाचल प्रदेश में। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस साल बादल फटने के मामले लैंडस्लाइड से ज्यादा सामने आए, वरना एक वक्त ऐसा था जब हिमाचल में भूस्खलन से ज्यादा नुकसान होता था। रिसर्च कहती है कि हिमाचल प्रदेश का औसत तापमान बीते कुछ दशकों में बढ़ा है। इस वजह से पहाड़ों पर बर्फ पिघलने की रफ्तार औसत से ज्यादा हो गई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड़ों का कटाव ही इसका एकमात्र कारण है, बल्कि कई ऐसी वजह भी सामने आई हैं जो हालात को चिंताजनक बनाती है। इस पहाड़ी राज्य में बड़ी मात्रा में पहाड़ों से पत्थर निकाले जा रहे हैं। सपाट पहाड़ होने से पानी रुकता नहीं और तेजी से मलबे के साथ नीचे की तरफ आता है। यही पानी तबाही के तौर पर कहर बरपा रहा है। जिस मंडी की पहचान पहाड़ों के बीचों बीच बसे होने और ब्यास नदी की गोद में होने से थी, वही उसके लिए खतरा बन गई है। बादल फटता है तो पहाड़ से मलबा किसी काल की तरह दौड़ता आता है और फिर उसके बाद तबाही के निशान ही चारों तरफ नजर आते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। कई जगह पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही बादल फटने से कई घर जमींदोज हो चुके हैं, पानी में बह चुके हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। हम इस वक्त मंडी जिले में मौजूद हैं और ये रास्ता
धर्मपुर को जाता है। धर्मपुर वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उन गांवों में कई सारे मकान जो है वो पानी में बह गए हैं, कई लोग लापता है और कुछ लोग की मौत भी हो गई। आप ये तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त सड़कों का बुरा हाल है। और यही रास्ता जो है वो मंडी, अगर बात करें तो मंडी सदर से होते हुए ये धर्मपुर करसौक की तरफ जाता है। आप ये देखिए सड़कों का इस वक्त बुरा हाल है। मेरे घर के 14 रूम चले गए हैं, पूरा घर चला गया है नीचे ही। अच्छा, हाँ जी, चले गए, रात है ना, नीचे भी चला गया सारा कुछ नहीं रहा नीचे। अरबों का नुकसान हुआ है हम पे। कितने लोग रहा करते थे घर में? मेरी फैमिली में तो हम घर में तो 7 ही बंदे थे। अच्छा। बाकी कई घर से बाहर रहते थे। पूरे घर गोड़ पूरे चला गए हमारे, और वो डंगर भी थे उसमें। अच्छा, पूरा चला गया जी, सारा कुछ भी नहीं रहा हमारा। आ गया ना बहुत जी। और फिर हम भाग गए। 2 बजे की बात है। कईयों ने बूटे पहने, कईयों बिना बूटे ही आ गए जी। हाँ, बारिश लगी थी ना बहुत। 12 से 2 बजे तक। 12:30 से 2 बजे बादल फटा। हाँ जी। उसके बाद आप लोग जैसे थे वैसे भागे? हाँ जी, भागे हम। लगी हुई थी बारिश, बहुत बारिश थी लगी हुई। हाँ से हम भागने को भी रास्ता नहीं था, बड़ी मुश्किल से गए हम बच्चों को निकाल के। हिमाचल प्रदेश में 58% जमीन ऐसी है जहां मिट्टी तीव्र कटाव के खतरे में है, यानी भारी बारिश के आने पर मिट्टी के दरकने की आशंका बहुत ज्यादा। और जब पहाड़ों से पानी एक साथ आता है तो फिर तांडव करने लगता है। नदी से निकली जा रही रेत भी इसे खतरनाक बनाती है। बादल फटने के बाद जो पानी नदी में गिरता है उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और फिर किनारों को तोड़ते हुए नदी बस्तियों को अपनी चपेट में ले लेती है। चिंता इसीलिए भी भयावह है क्योंकि नदी के आसपास कई स्ट्रक्चर अवैध रूप से खड़े किए हैं। इसके लिए इस पहाड़ी राज्य में कुदरत के नियमों के विरुद्ध जाकर छेड़छाड़ की गई और इस तरह से इसने भी बादलों के फटने को बढ़ा दिया। ये जो थुनाग का एरिया है इसके लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस की सरकार है ये एकदम करप्ट गवर्नमेंट जिसे कह सकते हैं। पिछली बार भी जो रिलीफ फंड दिया था, इनके अपने पेट नहीं भरते तो ये जनता को क्या देंगे। तो हम लोग अभी भी देंगे रिलीफ फंड, पर वो हजारों करोड़ कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। तो मैं ये चाहूंगी कि यहाँ पे जो जितने लोगों को देख के मेरा दिल दहल गया है पूरी तरीके से, तो मैं चाहूंगी कि यहाँ के लिए एक स्पेशल रिलीफ, और इस जगह को या इनको कहीं और विस्थापित कहीं और करना है तो उसको पूरी तरीके से लोगों के जीवन को जो है ये फिर से उनको अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। हिमाचल में मानसून मुसीबत बनकर आया। इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, कहीं कहीं तो उम्मीद से बहुत ज्यादा, और इसी वजह से कई रास्ते बंद कर दिए गए, कई जगह रोड गायब हो गए। इस साल मानसून के शुरुआती 11 दिनों का हिसाब किताब देखें तो 500 करोड़ से ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। 2024 में 1613 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था। 2023 में आई मानसून की त्रासदी से हिमाचल को 9712 करोड़ का नुकसान हुआ। फिलहाल नुकसान के सही आकलन के लिए जायजा लिया जा रहा है, साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से आपको फ्लो दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए ये तस्वीर किस तरह से है। यहाँ पे बहुत ही भयावह नजर आ रही होगी ब्यास नदी, क्योंकि लगातार इसी तरह से फ्लो जो है वो पानी का बना हुआ है। बहुत ही उफान मारती हुई नदी आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, जिसका नुकसान यहाँ पर रहने वाले लोगों को हुआ है। कई सारे इलाके हैं जैसे करसौग है, धर्मपुर है, वहां पर कई सारे घर जो है वो इस बाढ़ और आपदा से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। घर डूब गए हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं। फिलहाल जो राहत बचाव का काम है वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में त्रासदी की तस्वीरों के बाद हर कोई परेशान है, लेकिन कुदरती आफत को अनहोनी बनने से कैसे टाला जाए, इसके लिए प्रशासन भरसक कोशिश कर रहा है। बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग नदी नालों के किनारे जाने से बचें, पर्यटक पहाड़ों पर आने से परहेज करें। प्रशासन भी जगह जगह अवेयरनेस चला रहा है। अगर हिदायतों का पालन किया गया तो इस विपदा से निपटा जा सकता है, वरना प्रभु से ही आखिरी उम्मीद लगाई जा रही है। हमारे जन साधारण से ये अपील रहेगी कि वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लगातार फॉलो करें, अपनी यात्राओं को नियंत्रित करें और जितना हो सके घरों में रहें और पहले अपने आप को रेस्क्यू करें और उसके बाद किसी और की मदद करने की कोशिश करें।
हिमाचल में कुदरत का खतरनाक रूप इसी तरह जारी रहा तो जाहिर है बादलों के फटने को सामान्य नहीं कहा जा सकता और इस विनाशकारी तस्वीरों के थमने भर को सुकून नहीं माना जा सकता। जरूरत इस पहाड़ी राज्य को ऐसी तबाही से बचाने की है जिसमें चूक होने पर खतरा बेहिसाब है। इसके लिए हर किसी को और हर लेवल पर काम करना होगा। मंडी से भावना किशोर और शिमला से पूनम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले भोलेनाथ ने चमत्कार दिखाया। कांवड़ यात्रा से क्या लाभ, क्या क्या नियम, टीवी पर पहली बार। त्रेता युग की वो कहानी जिसे